लेकिन अगर बहस हो तो वो तो जेल जाएगा अधिकारी। अधिकारी बच गया मान लीजिए, तो जिसने रिश्वत दी है वो तो जेल जाए ना, जिसने फंसाया हमारे अधिकारी को। बताओ, हमारे ईमानदार अधिकारी को जिससे हाई कोर्ट से राहत मिल गई, इतना साफ सुथरा अधिकारी, बताइए हमें भी बुरा भला कहना पड़ा उसके बारे में। हम भी अपने शब्द वापस लेते हैं। मान लीजिए आपने राफेल डील कर ली और 3 लाख 60,000 करोड़ का ऑर्डर दे दिया, तो आपके मेक इन इंडिया का क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का क्या होगा आपका? तो इसके लिए इंडिया की दुकानें क्यों बंद हो गई? माफिया भाग गया जेल से, आपके बगल से भाग गया। नोएडा वाला भागा बांदा से, लेकिन भगाया गया कानपुर से। नोएडा वाला भागा बांदा से, लेकिन भगाया गया कानपुर से। आखिर पुराना रिश्ता तो है ही ना। इसके साथ बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब एसआईआर हम लोग कर रहे हैं और एसआईआर पूरा हो गया, रिवीजन हो गया, तो आखिरकार फॉर्म 7 की आवश्यकता क्या पड़ी? जब हमने रिवीजन कर लिया पूरी वोटर लिस्ट का, तो फिर ये फॉर्म 7 क्यों आप दे रहे हैं जिससे वोट और काटे जाएं? इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, किसी का वोट कटने से छूट जाए और वोट किसी का कोई कटवा न ले। लेकिन इधर देखिए आप, बीजेपी ने कोई बड़ी कंपनी हायर की है। इलेक्ट्रॉनिक जमाने में जो आजकल टेक्नोलॉजी है, बड़ी बड़ी कंपनियां हायर की जा रही हैं। बीजेपी ने कोई बड़ी कंपनी हायर की है इलेक्शन कमीशन से मिलकर के। वो कंपनी बीजेपी के इशारे पर वोट कटवा रही है। और जब हम लोगों ने वोट कटना पकड़ा, हम तो धन्यवाद देंगे त्रेता युग और द्वापर युग के उन महापुरुषों का, भगवानों का, जिनकी कृपा हम लोगों पर हुई। उसका परिणाम यह हुआ कि द्वापर और त्रेता में दशरथ और नंदलाल पकड़े गए। अरे पढ़ेंगे कैसे? अच्छा, आईडी पुलिस की लापरवाही है, इसके बाद कोर्ट ने उसको जवाब दे दिया। हथेली गरम पुलिस नरम। आज आपने एक ट्वीट किया है, हथेली गरम और पुलिस नरम। सर बुलडोजर की जगह ब्रह्मोस ले लिया आपने ट्वीट किया है, क्या मायने? नहीं, आप क्या बताना चाहते हैं? आप किसको धोखा देना चाहते हैं? ये कोई हमारा अखबार तो है नहीं है, ये कोई हमारा अखबार है ना। हम अखबार का विज्ञापन कर रहे हैं यहाँ पर। क्या है फ्रंट न्यूज? फ्रांस से इतने और खरीदे जाएंगे 3 लाख 60,000 करोड़ के, बताइए आप। फिर मेक इन इंडिया क्या है आपका? क्या है मेक इन इंडिया आपका? आप दिखा करके अभी तक तो बुलडोजर दिखा रहे थे आप। ये ब्रह्मोस लगता है दिल्ली वालों के लिए तो नहीं दिखा रहे हो आप, कि बताओ यहां तक इनकी लड़ाई फंस गई। अब कब बुलडोजर से काम नहीं चलेगा, ब्रह्मोस चलानी पड़ेगी। अच्छा, ब्रह्मोस के मुख्यमंत्री चलाएंगे? वाले जितेंद्र कमल को अभी थाने में बैठा रखा है, वहाँ पर मेरा पुत्र भी है। देखो मैं आपसे कहूं, तमाम बने होंगे, ढेर लगे होंगे कूड़े के, और नाले नालियां, सड़क का क्या हाल होगा? ये तो स्मार्ट सिटी में है ना, स्मार्ट सिटी है ना। तो स्मार्ट सिटी नाम पर बताइए कितना लूटा हुआ इन्होंने। ये लुटेरे लोग हैं, ये सब लूट लेंगे। ये 10 साल में क्या किया इन्होंने, बताओ? स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या किया इन्होंने? स्मार्ट सिटी के नाम पर मेट्रो न बनाई होती समाजवादियों ने, क्या ये शहर स्मार्ट दिखता? किसकी देन है ये मेट्रो? समाजवादियों की देन है। अभी जाम में आप फंस गए थे, अभी ट्वीट भी करा है जाम पुलिस। नहीं, ये जो सड़क है, हालांकि भाजपाई तो बहुत ही चालाक लोग हैं। एक मिनट, भाजपाई लोग बड़े चालाक हैं। ये मुझे याद है एलएनटी या शाहपुर जी पालन जी, एलएनटी या शाहपुर जी पालन जी ने मैंने मुख्यमंत्री आवास में एक बार लखनऊ कानपुर की स्टडी करा करके कहा कि यहाँ सड़क बन जानी चाहिए,
और फास्ट सड़क बननी चाहिए, और उसका अलाइनमेंट और उसका डिजाइन हम लोगों ने करने के लिए तैयार किया था। आप बताइए, लखनऊ से आप आ रहे हो और गंगा पुल कितना चौड़ा बनाया बताओ आप। मान लीजिए कोई आ गया 45 मिनट में, तो 90 मिनट खड़े रहो गंगा पुल पे आप, कितना टाइम हो गया? तो उतना ही टाइम हो गया। तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन कैसी बनाई है? आपने सहूलियत दी है कि किसी ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए पहुंचाया? और जो बात मेयर की कहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है चौड़ी चौड़ी सड़क बनाने वाला कोई मेयर के परिवार का ही हो? शहर बदल सकता है, कानपुर जगह हो सकता है आगरा हो। 6 पार्षदों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसके बाद उनको नगर निगम से निष्कासित कर दिया गया, कुछ टाइम का नोटिस दिया गया था। वो लगातार प्रदेश अध्यक्ष मिल रहे हैं। सभासदों से गलती हो रही होगी, सभासद के लोग बीजेपी वालों से सहमति कर लेते, कोई अंडरग्राउंड स्टडी कर लेते, तो उन्हें पकड़े नहीं जाना पड़ता। ये तो घूसखोर, एक मिनट जाओ, अब घूसखोर का नियम तो ये कहता है लेना और देने वाला दोनों सजा पाए। भाई हमारा यहाँ वकील भी होंगे लोग, कोई वकील है? हम तो वकील है नहीं। रिश्वत के लेने देने में एक ही धारा है। अब बताओ, एक अधिकारी माफ हो गया, कोर्ट ने माफ कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो उद्योगपति था उसको जेल भेजना चाहिए था। कोर्ट को, माननीय कोर्ट का ये फैसला, हम उसकी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर बहस हो तो वो तो जेल जाएगा अधिकारी। अधिकारी बच गया मान लीजिए, तो जिसने रिश्वत दी है वो तो जेल जाए ना, जिसने फंसाया हमारे अधिकारी को। बताओ, हमारे ईमानदार अधिकारी को जिससे हाई कोर्ट से राहत मिल गई, इतना साफ सुथरा अधिकारी, बताइए हमें भी बुरा भला कहना पड़ा उसके बारे में, हम भी अपने शब्द वापस लेते हैं। अब कोर्ट ने जब निर्दोष छोड़ दिया है, तो जो उस आईएएस को फंसा रहे थे उद्योगपति, जो आईएएस और यूपी को बदनाम कर रहे थे इन्वेस्टमेंट के नाम पर, उनको जेल कब कोर्ट भेजेगा ये बताइए। भाई उद्योगपति जेल जाए, अब नियम तो यही कहता है, कानून तो यही कहता है। तो अगर ये घूसखोरी का मामला चल रहा है सभासदों का, जब आईएएस का इतना बड़ा चला, निर्दोष साबित हुआ है, तो सभासद का कुछ और होगा मसला। गिरफ्तार किया गया है। देखिए, पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, पुलिस से ये सरकार चला रहे हैं, सरकार मनमानी कर रही है, क्योंकि वो वोकल है, उसके शब्द, उसकी बात वो उनको चुभ रही है। एक आईपीएस थे अमिताभ ठाकुर, ज्यादा बोल रहे थे, जो ने कितने साल पुराना केस लेके जेल भेज दिया, नहीं भेजा जेल। अरे आप तो कानपुर वाले हो यार, कान बहुत तेज है तुम्हारे। गाड़ी कैसे पलटी आपको नहीं पता, अंदर ही अंदर मन में नहीं पता आपको हैं? अच्छा, एक एडवोकेट जेल में है, नहीं पता क्यों है जेल, नहीं पता। वो तो हम लोग आवाज उठाना छोड़ दें तो को जेल में ही हत्या हो जाए। अखिलेश जी, पार्लियामेंट में लगातार विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा, जिस तरह से स्पीकर को लेकर अविश्वास प्रस्ताव आया है। वो तो पार्लियामेंट है, तुम कुछ सच दिखा दोगे तुम्हारी यूट्यूब बंद हो जाएगा, या कोई चलाते होगे, तुम क्या चलाते हो? अजय ये ना ही है पार्लियामेंट में। देखिए, जहां तक पार्लियामेंट का सवाल है, पार्लियामेंट में हम सब लोग इसीलिए जाते हैं कि अपनी बात रखें, जनता की बात रखें। अगर कोई हमारे सुझाव हैं या हमारा कोई पक्ष है तो सरकार जवाब दे। मान लीजिए आपने राफेल डील कर ली और 3 लाख 3.5 करोड़ का ऑर्डर दे दिया, तो आपके मेक इन इंडिया का क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का क्या होगा आपका? तो स्किल इंडिया की दुकानें क्यों बंद हो गई? आप कानपुर में पता करना, स्किल इंडिया की जो बनाई थी थोड़ी बहुत दुकानें टाइप, वो सब बंद हो गई। तो कहिए किराया ना दिया हो जो चला रहे थे स्किल इंडिया का, तो क्या हालत है सोचिए आप। देखिए, जहां तक पार्लियामेंट का सवाल है, पार्लियामेंट में हम सब लोग इसीलिए जाते हैं कि अपनी बात रखें, जनता की बात रखें। अगर कोई हमारे सुझाव हैं या हमारा कोई पक्ष है तो सरकार जवाब दे। मान लीजिए आपने राफेल डील कर ली और 3 लाख 3.5 करोड़ का ऑर्डर दे दिया, तो आपके मेक इन इंडिया का क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का क्या होगा आपका?
तो स्किल इंडिया की दुकानें क्यों बंद हो गई? आप कानपुर में पता करना, स्किल इंडिया की जो बनाई थी थोड़ी बहुत दुकानें टाइप, वो सब बंद हो गई। तो कहिए किराया ना दिया हो जो चला रहे थे स्किल इंडिया का, तो क्या हालत है सोचिए आप।